चलिए नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है एक नए प्लेटफॉर्म पे। आप और हम लोग आपकी एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन के अंदर जो आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है, ग्रेड द्वितीय श्रेणी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो उन क्वेश्चंस के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, उनके ऊपर अपन यहाँ पर विस्तारपूर्वक अपन बात करने वाले हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का जो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कि उसके सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली आपके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। आज का जो अपना ये सेशन रहने वाला, छोटा ही सेशन रहेगा अपना। इस सेशन के अंदर हम क्या बात करेंगे, यही बात करेंगे जितना अपना आज की डेट के अंदर आज जो अपना सिलेबस कवर हो जाएगा उस सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के अंदर ये अपना विषय ये रहेगा कि आपकी एग्जाम के अंदर क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। पुराने जो भी आपकी लास्ट जो वैकेंसी हुई थी, जो सेकंड ग्रेड एग्जाम का जो लास्ट एग्जाम हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं भी किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको उसके आज आसपास का आपको एक सराउंडिंग तय हो जाएगी कि भाई आपको किस प्रकार से आपकी एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा, सेशन उसी के ही आधार पे अपन इसको आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, सेशन के अंदर आपके सामने दिया हुआ है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आए कि राजस्थान में विधानसभा। आप जब इसके सिलेबस को उठा के जब आप देखोगे तो आपके एग्जाम के अंदर आपको पता चलेगा भी सिलेबस के अंदर एक्चुअली क्या क्या आपके सामने यहाँ पे आने वाला है। तो एक पॉइंट क्या रहेगा आपका यहाँ पे इसके अंदर रहने वाला है, राजस्थान की विधानसभा। अब इस विधानसभा के संबंध में हम बात करने वाले हैं कब इसका गठन किया गया था, प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कार्यकाल कितना होता है, किस प्रकार से सदस्य होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति करने का काम किस प्रकार से किया जाता है। तो विधानसभा के संबंध में जो कुछ भी जो घटनाएं घटित होती हैं उन तमाम प्रकार की घटनाओं के बारे में हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। इसके आधार पर अपन ये जानेंगे कि भी किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कि जो आपकी विधानसभा के संबंध में क्वेश्चंस होते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और किस प्रकार से आपको उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तो विधानसभा का जो पार्ट होता है उस विधानसभा के पार्ट के बारे में हम जानेंगे। देखिए, आजकल क्या होगा कि आरपीएससी का जो क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा उन्होंने क्या कर लिया, चेंज कर लिया। आजकल जो अधिकांश जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपरली आपके यहाँ फैक्चुअल बेस होने लगे हैं। प्रॉपरली फैक्चुअल बेस होने का मतलब क्या होगा कि मान के चलिए आपके सामने किसी भी एक एक्स वाई जेड किसी भी विधानसभा अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाएगा कि भाई ये एक्स वाई जेड व्यक्ति है जो विधानसभा अध्यक्ष, इसको कब बनाया गया था, क्या क्या इसके बारे में, उस व्यक्ति के द्वारा कौन कौन से अचीवमेंट हासिल किए गए थे, टेन्योर क्या क्या रहा था, उस समय सरकार कौन सी पार्टी की थी, उस सरकार के द्वारा किस प्रकार से कार्य किए जा रहे थे। तो उस तमाम प्रकार की जो बातें हैं वो आजकल की जो क्वेश्चन हो रहे हैं, आजकल की जो एग्जाम्स है उस एग्जाम में जो पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है उनके अंदर आपके यहाँ पे आते रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान की विधानसभा के संबंध में हम चर्चा करेंगे कि विधानसभा के संबंध में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आपके सामने क्वेश्चंस के बारे में यदि हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है कि विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में बात करा है। किसके बारे में बात कराइए, विधानसभा की प्रक्रिया और जो कार्य संचालन जो नियम है उसके बारे में बात कराइए। के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका यहाँ पे ये सही रहने वाला है। इसके संबंध में आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन्हीं तीनों स्टेटमेंट के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो विधानसभा के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके यहाँ पे वो किस टाइप के रहने वाले हैं, वो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके सामने यहाँ पे कि विधानसभा की यदि हम बात करें तो यदि एक जो क्वेश्चन आजकल जो पिछली जो एग्जाम्स हुई उनके अंदर पूछा जा रहा है कि भाई विधानसभा अध्यक्ष के बारे में बात करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया आपके कि विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो आप किसका नाम लोगे। आपका तो साहब प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाया गया था, नरोत्तमल जोशी को क्या बनाया गया था, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनाने का काम किया गया था। कौन आ जाएगा आपका यहाँ पे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन हो जाएगा, नरोत्तमल जोशी क्या हो जाएंगे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष ये हो जाएंगे। अब इनके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा साहब ये कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे, तब आप क्या कहोगे साहब नरोत्तमल जो जोशी थे निर्वाचित कहाँ से होकर आए थे, ये झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से क्या होकर आए थे, निर्वाचित होकर के आए थे। कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे, ये झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर के आए थे। 2 पॉइंट आपके सामने क्लियर। पहला कौन, नरोत्तमल जोशी कहाँ से निर्वाचित हुए, झुंझुनू से हुई। ये एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि ये कौन से प्रजामंडल से संबंध रखते थे, कौन से प्रजामंडल से ये संबंधित थे। तो आपको ध्यान रखना होगा ये जयपुर प्रजामंडल से क्या था, नरोत्तमल जोशी का संबंध था। कौन सा प्रजामंडल आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये जयपुर प्रजामंडल से क्या था, इनका संबंध था। तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन से किसान आंदोलन में इनके द्वारा भाग लिया गया था। तो आपको ध्यान रखना होगा इनके द्वारा शेखावाटी किसान आंदोलन के अंदर क्या लिया था, इन्होंने भाग लिया था। अब शेखावाटी
किसान आंदोलन के अंदर आपके यहाँ पे ध्यान रखना जो वाली बात आती है कि जो ढूंढलोद का किसान आंदोलन हुआ था, बाकी और जो अनेक किसान आंदोलन हुए थे, वो सभी के सभी किसका हिस्सा हो जाते हैं, आपके यहाँ पे शेखावाटी वाले के ही हिस्सा हो जाते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। पूछ लेगा अपने साहब सेकंड विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया था, आप क्या कहोगे, रामनिवास मिर्धा को बनाया गया था। तो दूसरी और तीसरी विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसके द्वारा काम किया गया था, रामनिवास मिर्धा के द्वारा ही काम किया गया था। रामनिवास मिर्धा का जो कार्यकाल रहा था 1957 से लेकर के 1967 तक क्या रहा था, रामनिवास मिर्धा का कार्यकाल रहा था। जबकि नरोत्तमल जोशी का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, 1952 से लेकर 1957 तक नरोत्तमल जोशी का कार्यकाल रहा था। ठीक है, अब दूसरे के बारे में बात कर रहे थे, तो दूसरे कौन आ जाएंगे आपके सामने, कौन आ जाएंगे, रामनिवास मिर्धा क्या आ जाएंगे आपके सामने, यहाँ पे दूसरे विधानसभा अध्यक्ष ये हो जाएंगे। कौन आ जाएंगे, रामनिवास मिर्धा आ जाएंगे। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं प्रथम विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। कई बार क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि भाई जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे उनके उस कार्यकाल के दौरान कुल कितने मुख्यमंत्रियों ने कार्य किया था, या नरोत्तमल जोशी के साथ कुल कितने मुख्यमंत्रियों ने काम किया था। तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब नरोत्तमल जोशी को जब विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था, तो उनके साथ में जो कार्य करने वाले जो मुख्यमंत्री थे, तो उनमें से कौन कौन से आ जाएंगे आपके यहाँ पे। सबसे पहले कौन किसको बनाया गया था, टीकाराम पालीवाल आ जाएगा। 1952 में कौन रहे थे आपके सामने आ जाएंगे, टीकाराम पालीवाल हो जाएंगे। टीकाराम पालीवाल के बाद दूसरा नंबर किसका आता है आपके सामने, क्या हो गया साहब, जयनारायण व्यास हो जाएंगे आपके। पहले कौन हो गए, टीकाराम पालीवाल हो गए, दूसरे कौन हो गए आपके सामने यहाँ पे, जयनारायण व्यास हो गए। तीसरा किसको बनाया गया था आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, तीसरे आ जाएंगे आपके सामने कौन हो जाएंगे, मोहनलाल सुखाड़े हो जाएंगे। क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे आगे, अहमल सुखाड़े आ जाएंगे। तीन हो गए आपके सामने ये, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, और कौन आ गया आपके सामने यहाँ पे आ गई ये मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और कौन हो गए, मोहनलाल सुखाड़िया। ये जो तीनों जो मुख्यमंत्री रहे थे नरोत्तमल जोशी के कार्यकाल के दौरान ही ये इस पद के ऊपर ये रहे थे। ठीक है, टीकाराम पालीवाल के द्वारा जब इस्तीफा दे दिया गया था तो उनको क्या बना दिया गया था, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था। और उसके बाद जयनारायण व्यास क्या बनते हैं, नए उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो 11 नवंबर 1954 को इनके द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है। तो उसके बाद में कौन बनते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया नए मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले कौन आ जाएगा आपके सामने यहाँ पे कि तीन जो आपके सामने मुख्यमंत्री बनाए गए थे विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, नरोत्तमल जोशी थे। तो कौन हो जाएंगे, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, और कौन आ जाएगा आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, ये 3 पॉइंट यहाँ तक के क्लियर। अब इसके अलावा यदि क्वेश्चन को थोड़ा सा ये उल्टा कर दे, उल्टा ये कर दे कि भाई ये पूछ लिया जाए कि मोहनलाल सुखाड़े के बारे में आपके सामने कोई 4 स्टेटमेंट दे दिए जाए और पूछ लिया जाए कि मोहनलाल सुखाड़े के समय राज्यपाल कौन रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे थे, उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो इस टाइप से क्या हो सकते हैं आपके सामने वहां पे 4 प्रकार के क्वेश्चन, 4 प्रकार के ऑप्शन देकर के, और उसके अंदर फिर क्या करवा सकता है, मिलान करवाने का काम भी उनके द्वारा करवाया जा सकता है। तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि भी किस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो हमारे इस ज्ञान रीति क्लासेज का जो आपके यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वही आपको पढ़ाया जाएगा जो आपकी एग्जाम के तरीके से या एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल जो डिफरेंट रहने वाला होगा, उसे क्या किया जाएगा आपके सामने यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन आ गए आपके सामने, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया हो गए। दूसरे किसको बनाया गया था, रामनिवास मिर्धा को बनाया गया था। जिसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिए, नरोत्तमल जोशी वाले के अंदर पहले कौन रहे थे, 1956 तक राजप्रमुख के रूप में कौन रहे थे, जयपुर के महाराजा रहे थे। और उसके बाद में राज्यपाल किसको बनाया गया था, तो आप क्या कहोगे इसके अंदर राज्यपाल किसको, जो इनके कार्यकाल में था, तो आपके यहाँ पे इनको क्या राज्यपाल की आपके यहाँ पे इसकी 1956 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति करने का ठीक है काम किया था। किसको बनाया गया था, गुरुमुख निहाल सिंह को आपके यहाँ पे जो कह जाएंगे आपके इनके कार्यकाल के दौरान ही गुरुमुख निहाल सिंह को क्या बनाया गया था, राज्यपाल बनाने का काम किया गया था। कौन आ जाएंगे आपके यहाँ पे, ये प्रथम राज्यपाल कौन हो जाएंगे, गुरुमुख निहाल सिंह हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये कौन सा होगा आपका, हमें प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनके कार्यकाल के बारे में हमने बात कर ली। सेकंड किसके बारे में बात कर लेते हैं, हम आपके सामने यहाँ पे रामनिवास मिर्धा के बारे में बात कर लेते हैं। इनको क्या बनाया गया था, सेकंड विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। ये कब से कब तक रहे थे, 1957 से लेकर 1967 तक, 1955 से लेकर 57 से लेकर के 1967 तक क्या रहे थे, इस विधानसभा अध्यक्ष के रूप में इनके द्वारा काम किया गया था। इन्होंने दूसरी और तीसरी विधानसभा में के अंदर क्या किया गया था, इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। कौन कौन सी जगह आपके सामने यहाँ पे सेकंड हो जाएगी और कौन सी जगह आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी थर्ड। तो दूसरी और तीसरी विधानसभा में क्या की गई थी, रामनिवास मिर्धा के द्वारा इसकी अध्यक्षता करने का काम किया गया था। दूसरी विधानसभा कार्यकाल कब से कब तक था, 1962 तक था। और तीसरी विधानसभा कार्यकाल कब तक था, 1967 तक था। उस समय के अंदर कौन कौन से जो ये व्यक्तित्व थे, जैसे मुख्यमंत्री कौन रहे थे, राज्यपाल कौन रहे थे,
ठीक है। और उस समय विधानसभा उपाध्यक्ष किसको बनाने का काम किया गया था। तो ये ध्यान रखने वाली बात होगी कि दूसरा और जो तीसरी विधानसभा कार्यकाल में क्या की गई थी, इनके द्वारा विधानसभा की अध्यक्षता करने का काम किया गया था 57 से 62 और 62 से 67। अब जो मोहनलाल सुखाड़िया कहते हैं मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, आपके सामने हमें केवल एक ही मुख्यमंत्री रहे थे, वो कौन हो जाएंगे, मोहनलाल सुखाड़िया हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे क्या हो रहे थे, राज्यपाल क्या हो रहे थे, परिवर्तित हो रहे थे, ठीक है ना। 1962 तक कौन रहते हैं आपके सामने यहाँ पे, गुरुमुख निहाल सिंह रहते हैं। 1956 से लेके कब तक रहते हैं ये, 1962 तक कौन रहते हैं, गुरुमुख निहाल सिंह होते हैं। निहाल सिंह के बाद में किसको बनाया जाता है, 1962 के बाद में आपके सामने यहाँ पे इसमें होते हैं आपके यहाँ पे जो राज्यपाल जो बनाए जाते हैं वो कौन होते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, डॉक्टर क्या होना जाएंगे आपके सामने यहाँ पे, राज्यपाल कौन रहते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो ये जो रामनिवास मिर्जा जो उस समय क्या बनाया गया था, इनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। तो उस समय उस टाइम के दौरान गुरुमुख निहाल सिंह और डॉक्टर संपूर्णानंद दो क्या रहे थे इसके अंदर आपके यहाँ पे, राज्यपाल के रूप में इनके द्वारा कार्य किया गया था। मुख्यमंत्री कौन रहा था, केवल एक रहा था, मोहनलाल सुखाड़िया इनके समय में क्या रहा था, मुख्यमंत्री रहा था, ठीक है ना। आगे बात समझे, केवल 2 राज्यपाल 1 मुख्यमंत्री, ये इनका कार्यकाल यहाँ पे ऐसे बीता था, ठीक है। दूसरे के बाद में आपके यहाँ पे इस प्रकार के और तीसरे का आते हैं। तीसरे नंबर पे किसको बनाया गया था, रामनिवास मिर्जा के बाद में जब आपके सामने यहाँ पे इसको जो नई विधानसभा गठन किया था 67 के बाद में, तो रामकिशोर, ठीक है, रामकिशोर को क्या बनाया गया था, विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। 1972 तक रहे थे, उसके बाद में और विधानसभा अध्यक्ष आपके यहाँ पे इसी प्रकार से उनको इस सीक्वेंस के आधार पर बनाने का कार्य किया गया था, ठीक है। तो ये तो बात होगी, किसके बारे में बात कर ली हमने आपके सामने यहाँ पे, विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। पूनम चंद्र बिश्नोई को भी क्या बनाया गया था, विधानसभा के अंदर आपके यहाँ पे अध्यक्ष बनाने का काम किया गया था। वो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे, उपाध्यक्ष भी रहे थे, उनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में भी इनकी नियुक्ति करने का कार्य किया गया था। जब हम विधानसभा के बारे में पूरा विस्तारपूर्वक जब चर्चा करेंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके बारे में भी और पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक की बात होगी आपके सामने। ये तो विधानसभा के अंदर ये क्वेश्चन होगा आपके सामने यहाँ पे, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अगला जो अपने सामने टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है वो रहेगा कौन सा आपके सामने, मुख्यमंत्री और कैबिनेट के बारे में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अगला टॉपिक कौन सा रहने वाला आपके सामने यहाँ पे, ये रहेगा मुख्यमंत्री व कैबिनेट। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसका चयन किस प्रकार से किया जाता है, और उसकी सलाह के आधार पर उसकी जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट का गठन करने का काम किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। तो क्या अगला पॉइंट क्या था आपके सामने यहाँ पे, यह आता मुख्यमंत्री व कैबिनेट के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। भाई किस प्रकार से कैसे क्या मुख्यमंत्री और जो कैबिनेट होती है कार्य करती है, किस प्रकार से उनकी कार्य करने की एक्टिविटीज होती है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके सामने यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद के ऊपर रहे थे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा कि अशोक गहलोत कभी क्या डिप्टी सीएम बनाए गए हैं क्या, तब आप कहोगे साहब बिल्कुल नहीं बनाए गए, अशोक गहलोत कभी भी नहीं रहे आपके सामने यहाँ पे। हरिदेव जोशी रहेंगे कभी, ये भी नहीं रहे आपके सामने। टीकाराम पालीवाल आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल हो जाएगा, जिनको पहले क्या बनाया गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था, और उसके बाद में क्या बनाया गया था, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। यदि इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो टीकाराम पालीवाल एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे जो पहले क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, और उसके बाद में क्या बनाया जाता है, उनका पहला ही उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाता है, ठीक है ना। अभी तक राजस्थान में कुल 5 उप मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं, उनमें से पहले नंबर पे कौन आता है उप मुख्यमंत्री बनने के अंदर, टीकाराम पालीवाल होते हैं। अभी तक मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं, उनके अंदर पहला नंबर किसका था, निर्वाचित रूप से आपके यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में, तो क्या कहोगे आप, टीकाराम पालीवाल आ जाता है। बाकी जो आपके सामने मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत, ये कभी भी क्या नहीं रहे आपके सामने, डिप्टी सीएम नहीं रहे, इनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए हैं। ये हमेशा क्या रहे, मुख्यमंत्री के रूप में इनके द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का कार्य किया गया है, ठीक है। आगे यहाँ तक की बात समझ में। तो इसके अंदर क्वेश्चन का पूछने का तरीका आपको बता दिया भी, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो आपके यहाँ पे जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट के अंदर आपकी जो सदस्य संख्या होती है, तो जो कुल विधानसभा की जो आपकी विधानसभा होती है उसका अधिकतम 15% हो सकती है। ऐसा इसका जो प्रावधान कब किया गया था, तब आप कहोगे 91 जो अमेंडमेंट किया गया था 2003 में, उसके माध्यम से यही प्रावधान करने का कार्य किया गया था। तो उसके बारे में बात होगी आपकी। इसके अलावा जो पूछ लिया जाए सब जो कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं, उसके अंदर कैबिनेट कुल कितने प्रकार की होती है, तो आप कहोगे साहब कैबिनेट कुल 3 प्रकार की होती है। मंत्रिपरिषद कुल कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक होते हैं कैबिनेट के सदस्य, एक क्या होते हैं आपके राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, और एक कौन से होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। 3 प्रकार की कैबिनेट होती है। कौन कौन सी होगी आपके सामने, क्या कहोगे, पहला कौन सा आपके सामने, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं मंत्रिपरिषद के अंदर। दूसरा कौन सा आपके सामने आ जाएगा, राज्य मंत्री। ये राज्य मंत्री कौन से होगा आपके, तो क्या कहोगे इसको, स्वतंत्र प्रभार वाले। राज्य मंत्री कौन से आ गए आपके सामने, ये स्वतंत्र प्रभार वाले आ गए। तीसरे कौन से हो गए आपके यहाँ पे, ये आगे आपके सामने ये राज्य मंत्री आ गए। पहले क्या था आपके
जो उप मंत्री का भी जो प्रावधान किया गया था, लेकिन भारत में कभी उप मंत्री का पद होता नहीं है, यह ब्रिटेन के अंदर ही क्या होता है, उप मंत्री होता है, ठीक है ना, डिप्टी सेक्रेटरी जिसको बोला जाता है। तो भारत में कैबिनेट के बारे में बात की हुई थी, कुल 3 प्रकार की कैबिनेट हो गई, राज्य मंत्री हो गया, और क्या होगा आपके सामने ये स्वतंत्र प्रभार वाले हो गए। इनकी अधिकतम संख्या यदि राजस्थान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अधिकतम कितनी हो सकती है, तो आप क्या कहोगे, अधिकतम यदि कुल जो टोटल जो विधानसभा होती है, विधानसभा की जो सदस्य संख्या होती है उसका क्या हो सकती है आपके सामने, 15% हो सकती है। विधानसभा सदस्य संख्या का अधिकतम कितनी हो सकती है, 15% हो सकती है। तो ये कब किया गई थी बात, ये आपकी 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से बात आपके यहाँ पे कही गई थी, ठीक है ना। यह प्रावधान कब एड ऑन किया गया था। तो राजस्थान के अंदर कुल कितने हो जाएंगे आपके विधायकों की संख्या के बारे में बात करें तो कुल विधायक कितने हो जाएंगे आपकी, ये हो जाएंगे विधायकों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी आपकी 30, ठीक है ना। विधानसभा सदस्य संख्या कुल कितनी है राजस्थान के अंदर, आप क्या कहोगे साहब 200 है, तो 200 को 15% कितना होता है आपके सामने आ जाएगा 30, ठीक है ना। 200 का 15% कितना होता है, 30 होता है। तो ये अधिकतम कितने हो सकते हैं आपके जो मुख्यमंत्री और जो कैबिनेट जो इनकी जो संख्या है अधिकतम कितनी हो सकती है 30, ठीक है ना। अभी जो 30 हो सकती है उसमें से क्या होते हैं 29 तो क्या होता है मंत्री होते हैं, एक क्या होता है आपके सामने मुख्यमंत्री होता है, ठीक है ना। अधिकतम संख्या के बारे में बात कर ली तो 29 तो क्या होते हैं आपके सामने ये मंत्री होते हैं, एक क्या होता है मुख्यमंत्री होता है। अब न्यूनतम के बारे में बात की जाए तो न्यूनतम संख्या का प्रावधान कितना किया गया, वो आ जाएगा आपके 11+1। किसी भी राज्य में न्यूनतम कितनी हो सकती है आपकी, ये जो इनकी सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 11+1 हो सकती है। 11 क्या होते हैं इसके अंदर मंत्री होते हैं और एक क्या होता है आपका मुख्यमंत्री होता है, ठीक है ना। एक मुख्यमंत्री हो गया और 11 के आगे इसके अंदर मंत्री आ गए। तो इस प्रकार से क्या होता है इसका कैबिनेट का गठन करने का काम किया जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं भाई मुख्यमंत्रियों के बारे में मिलान करवा लेते हैं, भाई कौन कौन से मुख्यमंत्री कार्यकाल कैसा कैसा रहा था, कैसे कैसे उसके द्वारा कार्य किए गए थे। देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद के अंदर मंत्री नहीं रहे हैं, ठीक है ना। राज्य स्तर की जो मंत्री परिषद बनाई गई थी तो किसी भी मंत्री परिषद के अंदर क्या नहीं रहे, वो मंत्री नहीं रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो राजस्थान में कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद के अंदर सदस्य नहीं रहे हैं उसके बारे में बताइए। देखिए जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान, मोहनलाल सुखाड़िया और भैरों सिंह शेखावत, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं हम। देखो सबसे पहले पॉइंट कौन सा था आपके सामने आता है, भैरों सिंह शेखावत। तो गैर कांग्रेस का पहला क्या बनाया गया था, छठी विधानसभा के समय क्या बनाया गया था, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। गैर कांग्रेस का मतलब क्या होगा, कौन सी पार्टी से संबंध था इनका, जनता पार्टी से संबंध था। और जब जनता पार्टी की पहली बार जब सरकार बनाई गई थी तो जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनाने के समय मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था, भैरों सिंह शेखावत को बनाया गया था। इसलिए भैरों सिंह शेखावत पहले कभी भी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री कैबिनेट के अंदर उसके सदस्य के रूप में इनके द्वारा कार्य नहीं किया गया था, ठीक है ना। तो पहला तो क्या आ जाएगा आपके सामने यहाँ पे कि भैरों सिंह शेखावत किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की क्या थी, मंत्रिपरिषद के अंदर सदस्य के रूप में इनके द्वारा कार्य नहीं किया गया था। तो डी आ जाएगा, ठीक है। तो डी देखिए कहाँ कहाँ, तो पहला ऑप्शन तो आपका यहाँ पे यही समाप्त हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आपके सामने क्या देखा, मोहनलाल सुखाड़िया। जब मोहनलाल सुखाड़िया क्या बनाया गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था, उससे पहले क्या थे जयनारायण व्यास की जो कैबिनेट थी, जो सरकार थी, उसके अंदर क्या करे थे, मंत्री के रूप में, राजस्व मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, रेवेन्यू मिनिस्टर के रूप में क्या थे वहां पर कार्य कर रहे थे, ठीक है। तो क्या नहीं होगा आपके सामने, मोहनलाल सुखाड़िया भी नहीं होगा, तो सी आएगा। तो ये भी क्या होगा आपका यहाँ पे गलत होगा। फिर बात आती है बरकतुल्ला खान की, ठीक है ना। फिर पॉइंट किसका था, बरकतुल्ला खान का। तो बरकतुल्ला खान की जब मुख्यमंत्री बनाया गया था 1971 के अंदर, तो उससे पहले क्या कर चुके थे बरकतुल्ला खान, मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार के अंदर क्या, मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार के अंदर मंत्री के रूप में इनके द्वारा कार्य किया जा चुका था। तो ये भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था 1971 के अंदर, ठीक है। तो इसके अलावा कौन सा बी भी नहीं आएगा। तो बच कौन सा आपके सामने यहाँ पे ए और डी बच गया। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा कि जयनारायण व्यास और भैरों सिंह शेखावत दो ही ऐसे व्यक्ति हैं इस ऑप्शन के अंदर जो दिए हुए ऑप्शन है उनके अंदर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री कैबिनेट के अंदर इनके द्वारा कार्य नहीं किया गया है। कौन कौन हो जाएंगे, जयनारायण व्यास और दूसरे कौन से आ गए, भैरों सिंह शेखावत हो गए। बाकी बरकतुल्ला खान और मोहनलाल सुखाड़िया दोनों ने किसी और अन्य मुख्यमंत्री की जो कैबिनेट होती है उस कैबिनेट के अंदर उनके द्वारा कार्य किया गया है, ठीक है। तो ये आगे यहाँ तक का पॉइंट क्लियर। तो कौन से मुख्यमंत्री हो गए जो मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी मंत्री परिषद के अंदर सदस्य नहीं रहे, तब आप क्या कह सकते हो इसके अंदर जयनारायण व्यास और भैरों सिंह शेखावत क्या किसी भी कैबिनेट के अंदर उनके वो क्या नहीं थे, इससे नहीं थे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी क्या हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है।
ठीक है। मुख्यमंत्री और कैबिनेट के संबंध के अंदर भी कितनी संख्या हो सकती है, कैसे कैसे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यकाल के बारे में पूछ लिया, कभी कब से कब तक उनका कार्यकाल रहा था, कौन कौन उनके समय के अंदर राज्यपाल रहा था, तो उनके बारे में पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कैबिनेट के बारे में कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, विस्तारपूर्वक जो चर्चा रहेगी वो आपके यहाँ पे हम करने वाले हैं। देखिए, अब सचिवालय का मुख्य जो सचिवालय होता है उसको रेगुलेट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, मुख्य सचिव के द्वारा किया जाता है। तो कौन कौन से मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान कौन कौन से मुख्य सचिव रहे थे, मुख्य सचिव के काम कौन कौन से कार्य होते हैं, कार्य किस प्रकार से द्वारा किए जाते हैं, उनके कौन नियुक्ति करने का प्रावधान क्या होता है, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जा सकती है, तो उसके बारे में क्या हो सकता है, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य सचिवालय व मुख्य सचिव के द्वारा किस प्रकार से कार्य संपन्न किए जाते हैं, उसके विषय में आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, इसके बारे में हम बात करने वाले, सचिवालय की क्या भूमिका है, सचिवालय किस प्रकार से कार्य करता है, मुख्य सचिव किस प्रकार से कार्य करता है, मुख्य सचिव के पास में कौन कौन से अधिकार होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके एग्जाम के अंदर, एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या एक तरफ क्या दिया गया, मुख्यमंत्री का नाम दिया गया है और एक तरफ क्या दिया गया आपके यहाँ पे, मुख्य सचिव का नाम दिया गया। एक तरफ कौन हो जाएगा, मुख्यमंत्री, एक तरफ कौन हो जाएगा, मुख्य सचिव हो जाएगा। तो इनमें से क्या करना, सही जो युग्म, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है कि इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया है। तो मोहनलाल सुखाड़े के साथ कौन रहे थे, बरकतुल्लाह खान के समय कौन रहे थे, शिवचरण माथुर के समय कौन रहे थे, मदन मोहन कृष्णवल्ली के समय कौन थे और टीवी रमन के समय कौन थे। ठीक है, तो इनमें क्या आ जाएगा आपके सामने यहाँ पे, सही सुमेलित कौन सा नहीं है, बरकतुल्लाह खान का इसके अंदर क्या नहीं है, आपके यहाँ पे सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया है। इनमें से कौन सा करते हैं, भारत सरकार की राजनीतिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के रूप में इनको क्या किया गया, शामिल करने का काम किया गया। तो उसके बारे में बात हो गई, इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। फिर अगला क्या था आपके यहाँ पे, राज्यपाल व उसके कार्य। अब इसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि राज्यपाल के द्वारा क्या क्या इसके पास में फंक्शनिंग क्या क्या है, इसका रोल क्या क्या है, इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, राज्यपाल के फंक्शन के बारे में बात हो गई। और एक पॉइंट क्या आ गया आपके यहाँ पे, इसके रोल के बारे में बात होगी। क्या क्या पॉइंट आ गया इसका, एक क्या होगा, इसका फंक्शन हो गया, दूसरा कौन सा आ गया, इसका रोल हो गया। तो इसके फंक्शन और रोल किस प्रकार से काम करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब राज्यपाल देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या था आजकल की जो राज्यपाल जो होते हैं वो काफ़ी जो राज्यपाल जहाँ पे मतलब मान के चलिए कि केंद्र और सरकार और राज्य सरकार के अंदर यदि अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं तो वहाँ पे क्या होता है, राज्यपाल के मध्य और राज्य सरकार के मध्य क्या होता है, वहाँ पे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, राज्यपाल के बारे में बात कर रहे थे, राज्यपाल की फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं। तो जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि राज्यपाल का जो रहेगा भाई किस प्रकार से इसका फंक्शनिंग होता है, क्या रोल रहेगा, किस प्रकार से काम करता है, इसके अलावा हमने बात की थी कि राज्यपाल जो होता है कि मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में सरकारें जब डिफरेंट होती है, दोनों के मध्य क्या होता है, वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होता है। इसलिए क्या किया गया था, राज्यपाल का जो पद होता है वहाँ पे प्रॉपर रूप से कार्य नहीं हो पाता। ठीक है, मैं इसके बारे में आजकल जो विवादों में चल रहा है राज्यपाल के पद के बारे में, उसके बारे में चर्चा हुई। तो राज्यपाल और उसके कार्य के बारे में हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर आपके यहाँ पे ये चर्चा करेंगे। अब किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में और देखिए हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ वो पूछ रहा है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन होते हैं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है, तो इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री या संभागीय आयुक्त। ठीक है ना, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे, राज्यपाल के पास में क्या होती है आपके यहाँ पे, इसके जो सभापति के रूप में क्या होती है, भूमिका होती है। राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है, उसका वहाँ पे कार्य किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपके सामने क्लियर हो जाता है यहाँ पे कि राज्यपाल और उसके कार्य के अंदर हम किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात होगी। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई मुख्यमंत्री होते हैं राजस्थान के, यदि कोई मुख्यमंत्री रहा है और वो कौन कौन से राज्य के राज्यपाल के रूप में उसके द्वारा कार्य किया गया है, तो उसके बारे में क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपके सामने दिया हुआ है कि मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पाड़िया। ठीक है, मुख्यमंत्री को नाम दे दिया गया एक तरफ क्या दे दिया गया, इनके राज्यपाल के रूप में कार्य करने के बारे में बता दिया गया। तो कौन कौन से दिया हुआ कि मोहनलाल सुखाड़ी के बारे में, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और कौन आ जाएगा आपका, जगन्नाथ पाड़िया। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 के बारे में। तो सबसे पहले कौन आता है, जगन्नाथ पाड़िया कहाँ के राज्यपाल के रूप में काम किया गया था, इनके द्वारा बिहार के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। किसके द्वारा, जगन्नाथ पाड़िया कहाँ के राज्यपाल थे, बिहार के राज्यपाल थे। शिवचरण माथुर कहाँ के हो जाएंगे आपके यहाँ पे, क्या कहोगे साहब, आ जाएंगे आसाम के। 2008 के अंदर क्या हो जाती है, आसाम के राज्यपाल रहने के दौरान ही 25 जून 2008 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो कौन हो गया आपके सामने, ये हो गए शिवचरण माथुर हो गए, 2008 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। हरिदेव जोशी का बारे में आती है आपके यहाँ पे। ठीक है,
हरिदेव जोशी के बारे में बात होती है तो हरिदेव जोशी के बारे में बात आती है, क्या कर रहा है आपके सामने यहाँ पे, कर रहा है त्रिपुरा के बारे में बात कराइए, ठीक है। और कौन सा था आपके सामने आता है, मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में क्या बता रहा है, ये बता रहा है आंध्र प्रदेश। तो मोहनलाल सुखाड़िया कहाँ के राज्यपाल रहे थे, तो आपको उसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो राज्यपाल वाला जो पद आता है, कि जैसे कि बहुत सारे जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको क्या बनाया जाता है, किसी भी राज्य के अंदर दूसरे राज्य के अंदर क्या बनाया जाता है, उनको राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति की जाती है। तो उसी प्रकार से क्या हो जाता है आपके सामने यहाँ पे, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या हो जाता है, जो राजस्थान के जो राज्यपाल होते हैं, सॉरी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री रहते हैं, उनको भी क्या किया जाता है, किसी दूसरे राज्य के अंदर वहां पे राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति करने का काम किया जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब ये जो हरिदेव जोशी रहते हैं, ये कहाँ के राज्यपाल के रूप में काम करते हैं, ये तो त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में इनके द्वारा काम नहीं किया था, या आसाम के राज्यपाल और मेघालय के राज्यपाल के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे, आसाम, और दूसरा कौन सा जाएगा आपका, मेघालय हो जाएगा, ठीक है ना। आसाम होगा, साथ में क्या होगा आपका, मेघालय हो जाएगा, ठीक है। आसाम के राज्यपाल कब से कब तक रहते हैं आपके यहाँ पे, 1999 के अंदर आपकी बात हो जाती है आपके यहाँ पे। 1989 के अंदर इनको क्या बनाया जाता है, आसाम का राज्यपाल बनाया जाता है। और उसी समय क्या होता है आपके यहाँ पे, 1989 के अंदर इनको आसाम का राज्यपाल बनाया जाता है। और उसी समय क्या होते हैं, मेघालय के भी क्या बनाया जाता है, इनको कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इनकी नियुक्ति करने का काम किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा, तो आप क्या कहोगे, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा, कि हरिदेव जोशी त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में काम नहीं किया गया था, इन्होंने आसाम और मेघालय के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। जबकि मोहनलाल सुखाड़िया ने आंध्र प्रदेश के अलावा कौन सा जगह आपका, तमिलनाडु आ जाएगा, और कौन सा जगह आपका, कर्नाटक आ जाएगा, वहां के राज्यपाल के रूप में भी इनके द्वारा क्या किया गया था, मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा कार्य किया गया था, ठीक है। ये तो वो बात होगी जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री रहे थे, जिनको किसी दूसरे राज्य के अंदर क्या बनाया गया था, राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति करने का काम किया गया था, तो वो वाली बात हो गई। अब इसके अंदर एक पॉइंट और पूछ लिया जाता है आपकी एग्जाम के अंदर, कई बार क्या होता है कि भाई राजस्थान के राज्यपाल के बारे में आपसे सीक्वेंस के आधार पर पूछ लिया था, अभी आप बताइए राजस्थान के राज्यपाल कौन कौन रहे हैं, ठीक है ना। राजस्थान के राज्यपाल के बारे में यदि हम बात करें तो कौन कौन आ जाएंगे राजस्थान के राज्यपाल के बारे में। सबसे पहले किसको बनाया गया था, गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था, ठीक है। गुरुमुख निहाल सिंह के बाद में किसको बनाया गया था, डॉक्टर संपूर्णानंद को बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद में किसको बनाया गया था, सरदार हुकम सिंह, उसके बाद में सरदार जोगिंदर सिंह, उसके बाद में जो आपके त्यागी जी थे वो क्या थे, कार्यवाहक राज्यपाल बनते हैं। उसके बाद में रघुकुल तिलक, फिर क्या आते हैं आपके डीपी के शर्मा आते हैं। उसके बाद में जो आपके ओम प्रकाश मेहरा आते हैं। उसके बाद में जो ओम प्रकाश मेहरा होते हैं उसी टाइम दौरान डीपी मुखर्जी क्या होते हैं, 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो राज्यपाल बनाए पीके बनर्जी कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम करते हैं। फिर वसंतराव दादा पाटिल आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में कौन होता है आपके, मिलापचंद जैन आ जाते हैं, सुखदेव प्रसाद हो जाते हैं, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय हो जाते हैं आपके, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके स्वरूप सिंह हो जाते हैं। फिर आपके देवी प्रसाद उनका नाम चेना रेड्डी हो जाते हैं। उससे पहले कौन, उस चेना रेड्डी के बाद में कौन आ जाते हैं आपके सामने, जो रहते हैं कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में आ जाते हैं आपके 2 धनिकलाल मंडल आ जाते हैं। उसके बाद में बलीराम भगत होते हैं। बलीराम भगत के बाद में जो दरबारा सिंह होते हैं, जो कार्य पद पे रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। दरबारा सिंह के बाद में कौन किसको बनाते हैं, निर्मल चंद जैन होते हैं। उसके बाद अंशुमान सिंह होते हैं। अंशुमान सिंह के बाद में आपके मदन लाल खुराना आ जाते हैं। मदन लाल खुराना के बाद में कुछ समय के लिए आपके क्या होते हैं, टीवी राजेश्वर आ जाते हैं। उसके बाद में प्रतिभा पाटिल आ जाती है। प्रतिभा पाटिल के बाद में आपके जो राज्यपाल होते हैं, जैसे कि इसके बारे में रामेश्वर ठाकुर हो जाता है, प्रभा राव हो जाती है, कल्याण सिंह हो जाता है, कलराज मिश्र हो जाता है, शिवराज पाटिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके सारे के सारे राज्यपाल, इनको आपका बनाया जाता है। अभी जो राज्यपाल होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरे राज्यों से क्या होते हैं, संबंध रखते हैं। इसके बारे में आपको बताइए। अब यदि क्वेश्चन आपकी एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन कौन से जो राज्यपाल है जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा काम किया गया था, तो यदि मुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा कार्य किया गया था, कौन कौन हो जाएंगे आपके सामने। सबसे पहले कौन आ जाएगा, गुरुमुख निहाल सिंह आ जाएगा। सबसे पहला कौन आ जाएगा, गुरुमुख निहाल सिंह आ जाएगा। उसके बाद में किसका नंबर आ जाएगा, आपके डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे, जो किसी दूसरे राज्य के अंदर क्या रहे थे, आपके यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में भी इनके द्वारा काम किया गया था। गुरुमुख निहाल सिंह कहाँ के हो जाएंगे, आपके दिल्ली के हो जाएंगे। ये कहाँ के आ जाएंगे, आपके यूपी के हो जाएंगे। हुकुम सिंह क्या रहे थे, आपके लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। सरदार जोगिंदर सिंह नहीं आएंगे आपके। उसके बाद में किसका नंबर आएगा, आपके वसंतराव दादा पाटिल का आ जाएगा। वसंतराव पाटिल हो गए। वो कहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में रहे थे। उसके बाद में एम चेना रेड्डी आ जाएंगे। उसके बाद में कौन आ गया, आपके एम चेना रेड्डी आ गए। तो एम चेना रेड्डी क्या रहे थे आपके, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इनके द्वारा काम किया गया था, एम चेना रेड्डी हो गए। उसके बाद में कौन आ गए, मदन लाल खुराना आ गए। तो मदन लाल खुराना कहाँ के हो गए थे, दिल्ली के हो गए थे।
और उसके बाद में कौन आ गए थे, आपके कल्याण सिंह हो गए थे। तो मोटे मोटे जो 6 राज्यपाल थे जो क्या रहे थे, किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी उनके द्वारा कार्य किया गया था। ये दिल्ली, ये यूपी, ये महाराष्ट्र के हो गए आपके, ये आपके आंध्र प्रदेश के हो गए आपके, ये दिल्ली के हो गए आपके, और ये यूपी के हो गए। तो मतलब 2 यूपी से, 2 दिल्ली से, 1 महाराष्ट्र और एक क्या आ गया, आंध्र प्रदेश से। इन 6 राज्यों से क्या आपके सामने क्या हो गया, इन 4 राज्यों से क्या बनाए गए थे, राजस्थान के अंदर जो राज्यपाल थे, जो मुख्यमंत्री के रूप में भी उनके द्वारा कार्य किया गया था, उनके बारे में बात हो गई। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी इनके द्वारा काम किया गया हो, तो कौन कौन आ जाएंगे आपके लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम करने वाले, कौन कौन हो जाएंगे। एक तो आ जाएंगे आपके सरदार हुक्म सिंह हो जाएंगे, सरदार हुक्म सिंह हो गए। सरदार हुक्म सिंह के अलावा कौन रहते हैं आपके, शिवराज पाटिल आ जाएंगे। ठीक है, एक किसको बनाया गया था, बलीराम भगत को बनाया गया था। 1976 के अंदर क्या बनाया गया था उनको, 75-76 के अंदर लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। तो एक आ जाएंगे आपके सामने, आ जाएंगे बलीराम भगत आ जाएंगे। एक कौन हो गए, बलीराम भगत हो गए। ठीक है, ये सब के सब आपके सामने यहाँ पे आ गए भाई। 6 तो क्या हो गए मुख्यमंत्री के रूप में, और 3 क्या आ गए आपके सामने यहाँ पे क्या हो गए, वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम किया गया था। ठीक है ना। अब इसमें से कई ऐसे मिलेंगे जो क्या थे, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहे थे। जैसे आपके वो आ जाएंगे सरदार दरबारा सिंह आ जाएंगे, वो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, जैसे ओम प्रकाश मेहरा आ जाएंगे, वो क्या थे आपके यहाँ पे एयरफोर्स के अंदर थे, और उसके बाद रिटायर्ड होने के बाद में विभिन्न प्रकार के खेल संघों से जुड़े हुए थे। ठीक है ना। इसी प्रकार से डॉक्टर स्वरूप सिंह के बारे में बात की जाए, तो डॉक्टर स्वरूप सिंह क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे, यूपीएससी के अंदर रहे थे। ठीक है, यूपीएससी के अंदर क्या बनाया गया था, उनको मेंबर बनाया गया था। इसके अलावा जो एक और राज्यपाल बनाए जाते हैं, जो जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन होते हैं, कुछ समय के लिए कार्यवाहक राज्यपाल बनाए जाते हैं उनको। ठीक है ना। और ठीक है, और वो क्या बनाए गए थे, यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में भी उनके द्वारा काम किया था। डॉक्टर स्वरूप सिंह यूपीएससी के मेंबर के रूप में रहे थे, माय फॉल्ट। ठीक है, और ये जो आपके रघुकुल तिलक आ जाएंगे, ये आरपीएससी क्या रहे थे, मेंबर के रूप में भी इनके द्वारा काम किया गया था। ये उत्तरी क्षेत्र का जो रेलवे बोर्ड चेयरमैन था, रेलवे रिक्रूटमेंट जो बोर्ड था, उसके अंदर भी इनके द्वारा क्या किया गया था, कार्य किया गया था एज ए चेयरमैन के रूप में। तो इस प्रकार से जितने भी जो राज्यपाल होंगे आपके यहाँ पे, उन राज्यपाल के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से राज्यपाल के द्वारा कैसे कैसे किस किस प्रकार से कार्य किया गया था। ठीक है, उनके द्वारा कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स होते हैं, उन फैक्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात होगी, आपके राज्यपाल के बारे में बात होगी। अगला पॉइंट आपके सामने आता है पंचायती राज का। तो पंचायती राज के बारे में आपको बताया कि 73वां और जो 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, उसके माध्यम से हम इसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे भाई। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन सी घटना हुई थी, और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, उनके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये किसके अंदर आ गया आपका, हमें पंचायती राज के अंदर। भारत में राजस्थान में कुल कितने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो चुके हैं, कब से शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके लिए आपका जो इलेक्शन कमीशन होता है किस प्रकार से काम करता है, तो तमाम प्रकार के जो भी फैक्ट होते हैं, उन फैक्टों के बारे में हम क्या करेंगे, इसके अंदर आपके लिए चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये बात किसके अंदर आ गया, आपकी पंचायती राज के अंदर होगी। उसके बाद में आपका पॉइंट आता है कि 1919 और 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम जो लाया गया था, उस शासन अधिनियम के बारे में हम बात करेंगे भाई, किस प्रकार से कार्य करता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है भाई, कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए थे, उसके प्रभाव क्या क्या पड़े थे। ठीक है, 1919 के अधिनियम के अंदर क्या क्या शामिल किया गया था, 1935 के अधिनियम के अंदर क्या क्या शामिल किया गया था। तो उन तमाम प्रकार की बिंदु के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। यह आपके 1919 के अधिनियम के माध्यम से राज्य परिषद के सबसे प्रथम कौन होता है, तो विठल भाई पटेल आ जाएंगे। इसके अलावा जो फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात होगी, तो भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात होगी। ये किस प्रकार से काम करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर किस प्रकार से कार्य किया जाता है, तो उसके बारे में बात होगी। ठीक है, तो ये पूरा आपका यहाँ पे करंट के ऊपर रहने वाला पार्ट है। यह प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात होगी, जो आपकी इंडियन पॉलिटी का पार्ट आता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, किस प्रधानमंत्री कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई थी, तो क्या आ जाएगा आपका, ये इंदिरा गांधी को क्या दिलाई गई थी, कार्यवाहक राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाने का काम किया गया था। मोरारजी देसाई इस समय बनाए गए थे। ठीक है, आगे बात समझे। उसके बाद में कौन हो गया, आपके राजीव गांधी हो गए। उसके बाद में कौन हो गया, इंद्र कुमार गुजराल हो गए। इनको क्या थे, फुल टाइम जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा शपथ दिलाई गई थी, जबकि इंदिरा गांधी को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाने का काम किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में हम राजनीतिक पार्टी और दबाव समूह के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां किस प्रकार से काम करती है, उनके द्वारा किस प्रकार से कार्य किया जाता है। सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए कौन कौन से संगठन काम करते हैं, जैसे ग्रीन पीस संगठन है, ये इन्वायरमेंट के लिए काम करता है, इसको कब स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया गया था। उन तमाम प्रकार की बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो बाकी का जो पार्ट रहेगा, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अपने अगले सेशन के अंदर इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, आज के अपने सेशन के अंदर हम किसके क्या पढ़ा, जो हमने इसके सिलेबस के बारे में बात की, भाई किस प्रकार से इसका एग्जाम के अंदर आपकी एग्जाम के अंदर सिलेबस आता है, और किस प्रकार से वो सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसके बारे में हमने क्या किया, इसके अंदर आपके यहाँ पे चर्चा की है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो पूरा जो पार्ट रहने वाला, सिलेबस रहने बड़ा ही ईजी है, बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको इसको पूरा क्या कर लेंगे, हम इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम क्या करने वाले, इतना ही करने वाले हैं। ठीक है,
ओके, धन्यवाद।